2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें पाटन विधानसभा से 22,307 वोटों की लीड विजय बघेल को मिली थी। लेकिन वही लीड 2023 के विधानसभा चुनाव में इस बार विजय बघेल ने भूपेश बघेल का कम करा दिया। अमूमन लोग सोचते हैं कि जिस विधानसभा से प्रत्याशी होता है वहां से लीड वो ले ही लेता है, लेकिन राजेंद्र साहू को दुर्ग शहर की जनता ने पसंद नहीं किया और इसीलिए दुर्ग शहर की जनता ने विजय बघेल के साथ जाना पसंद किया। डोमालाल कोरसेवाड़ा ये दावा कर रहे थे कि 1 लाख से ज़्यादा वोट से वो लीड दिलाएंगे, लेकिन 1 लाख तो नहीं, लेकिन आधा लाख कह सकते हैं, 50,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने लीड दिलाई है। लोकसभा के नतीजे आ गए हैं। सांसद विजय बघेल दूसरी बार सांसद बन चुके हैं और अब बात हो रही है, डेटा एनालिसिस हो रही है कि किस विधानसभा से सांसद विजय बघेल को सबसे ज़्यादा लीड मिली है। तमाम लोगों ने डेटा एनालिसिस किया और हमने आंकड़े जो देखे वो आंकड़े पिछले बार के मुकाबले इस बार कहीं ज़्यादा बेहतर है। पिछले बार 3,91,978 वोटों से, यानी कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव लड़े थे पहली बार विजय बघेल, उस वक्त 3,91,978 वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार 2024 में ये मुकाबला और भी ज़्यादा रोचक हो गया, और भी ज़्यादा एक तरफा हो गया। 4,38,226 वोटों से सांसद विजय बघेल दूसरी बार सांसद बने हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि दुर्ग लोकसभा के 9 सीटों में, 9 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा लीड किस विधानसभा से मिली है, सबसे कम लीड किस विधानसभा से मिली है। कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू दुर्ग शहर के रहने वाले हैं, तो दुर्ग शहर विधानसभा में कितने वोटों से लीड मिली है, ये सब कुछ हम आंकड़ों के माध्यम से आपके सामने पेश करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट स्टोरी, आखिरी तक आप बने रहिएगा। तो डिटेल में आपको बताते हैं कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाचा भतीजा की जो सीट होती है पाटन। आपको मालूम होगा पाटन की जनता विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के साथ जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वही जनता विजय बघेल के साथ जाना पसंद करती है। यानी आप समझ सकते हैं कि पाटन की जनता को विजय बघेल भी पसंद है और भूपेश बघेल भी पसंद है। तो शुरुआत करते हैं पाटन विधानसभा में 2019 का लीड कितना था और 2024 का लीड कितना था जो इस बार विजय बघेल को मिले हैं। 2024 की पहले 2019 की बात करते हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें पाटन विधानसभा से 22,307 वोटों की लीड विजय बघेल को मिली थी। लेकिन वही लीड 2023 के विधानसभा चुनाव में इस बार विजय बघेल ने भूपेश बघेल का कम करा दिया। लगभग 19,000 का लीड भूपेश बघेल पाटन विधानसभा से ले गए। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, विजय बघेल फिर से मैदान पर उतरे, तो पाटन की जनता ने विजय बघेल का साथ दिया और विजय बघेल को खूब पसंद किया। 2019 के मुकाबले में 2024 का जो लीड है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। 2024 में विजय बघेल को जो लीड मिला है पाटन विधानसभा से वो 24,643 का ये आंकड़ा है। यानी कि डिफरेंस की बात करें तो 2336 वोट ज़्यादा 2019 के मुकाबले में 2024 में विजय बघेल को मिले हैं। अब आते हैं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा। ललित चंद्राकर यहाँ से विधायक हैं और उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को चुनाव हराया था। तो 2019 में विजय बघेल को जब चुनाव हुए थे उसमें दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से कितने की लीड मिली थी, तो ये भी हम आपको बताते हैं कि 38,481 वोटों से लीड उस वक्त विजय बघेल ने ली थी जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उस विधानसभा के विधायक थे। लेकिन इस बार जब पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जब चुनाव हार गए, ललित चंद्राकर भाजपा के विधायक बन गए, तब लीड का आंकड़ा कितना है ये भी आपको जानना जरूरी है। 2024 में जो है 43,353 वोटों की लीड दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से विजय बघेल ने ली थी। अब आते हैं दुर्ग शहर विधानसभा। दुर्ग शहर वो विधानसभा है जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू मैदान पर थे। तो ये भी सवाल है कि राजेंद्र साहू के विधानसभा में विजय बघेल को लीड मिली है या नहीं मिली है, कि 2019 में लीड कितना था, 2024 में लीड कितना था, ये बड़ा सवाल है। तो आपको बताते हैं कि ये आंकड़े आपको हैरान करने वाले होंगे, क्योंकि लोगों को ये लगा था कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, राजेंद्र साहू दुर्ग शहर के रहने वाले हैं, तो अमूमन लोग सोचते हैं कि जिस विधानसभा से प्रत्याशी होता है वहां से लीड वो ले ही लेता है, लेकिन राजेंद्र साहू को दुर्ग शहर की जनता ने पसंद नहीं किया और इसीलिए दुर्ग शहर की जनता ने विजय बघेल के साथ जाना पसंद किया। तो पहले आपको बताते हैं कि 2019 में दुर्ग शहर का जो लीड था वो 58,900 था। उस वक्त लीड था जब कांग्रेस की सरकार थी, अरुण वोरा वहां से विधायक थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 72,306 वोटों से लीड मिली है। उस वक्त लीड मिली है दुर्ग शहर विधानसभा से जिस वक्त कांग्रेस ने दुर्ग शहर विधानसभा से राजेंद्र साहू को प्रत्याशी बनाया था। यानी कि दुर्ग शहर की जनता ने भी राजेंद्र साहू को पसंद नहीं किया और 72,306 वोटों से राजेंद्र साहू को वहां से हार का सामना करना पड़ा। यानी कि विजय बघेल को वहां पे उस विधानसभा में, दुर्ग शहर विधानसभा में लीड मिली है। ये हैरान करने वाला आंकड़ा, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि कम से कम
दुर्ग शहर विधानसभा से, दुर्ग शहर क्षेत्र से राजन साहू लीड ले पाएंगे, लेकिन 72,306 वोटों का ये आंकड़ा गड्ढा आप देख सकते हैं कि 2000 आने वाले बाद में ये गड्ढा कितना पड़ता है या नहीं पड़ता है। लेकिन हैरानी वाली बात है कि दुर्ग शहर की जनता राजन साहू के साथ इस बार साथ नहीं दी है। अब बात करते हैं भिलाई नगर विधानसभा से। भिलाई नगर विधानसभा में लीड का आंकड़ा क्या 2019 के मुकाबले में विजय बघेल का 2024 में कम हो गया? तो बिल्कुल 2019 के मुकाबले में लीड का जो आंकड़ा था वो 619 वोट का आंकड़ा कम हुआ। यानी कि 2019 में जब कांग्रेस की सरकार थी, विजय बघेल यहाँ से दोबारा फिर से चुनाव लड़े थे लोकसभा से, और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव थे और आज भी देवेंद्र यादव विधायक हैं यहाँ पे। उस वक्त 2019 में 35,916 वोटों की लीड मिली थी, लेकिन 2024 में लीड का आंकड़ा 619 वोटों से कम हो चुका है। यानी कि 35,297 वोटों की लीड विजय बघेल भिलाई नगर विधानसभा से ले आए है। इसके अलावा अगली विधानसभा की बात करते हैं, वैशाली नगर विधानसभा। वैशाली नगर विधानसभा भाजपा का गढ़ माना जाता है। आरएसएस के लोग वहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं, आरएसएस का जो कैडर वोट है वो वहाँ रहता है। इसके अलावा वैशाली नगर विधानसभा रिकेश सेन का परफॉर्मेंस भी पिछले 4 महीने के मुकाबले काफ़ी बेटर रहा, तो कहीं ना कहीं वो इस बार वोटों में नजर आया है। आपको बता दें कि 2019 में वैशाली नगर विधानसभा से भाजपा को 67,686 वोटों की लीड मिली थी, और इस बार यानी कि 2024 में 73,293 वोटों की लीड वैशाली नगर विधानसभा से अकेले बीजेपी को मिली है। यानी कि पिछले बार से 5,607 वोट ज़्यादा बीजेपी को वैशाली नगर विधानसभा में मिले हैं। अब आते हैं अहिवारा विधानसभा। अहिवारा विधानसभा को लेकर भी लगातार बातें हो रही थी। वहाँ के विधायक डोमालाल कोरसेवाड़ा ये दावा कर रहे थे कि 1 लाख से ज़्यादा वोट से वो लीड दिलाएंगे, लेकिन 1 लाख तो नहीं, लेकिन आधा लाख कह सकते हैं, 50,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने लीड दिलाई है। अहिवारा विधानसभा की बात करें तो पिछले बार 2019 में 57,936 वोटों से लीड विजय बघेल ने ली थी, लेकिन 2024 में ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा पार हो जाता है और अहिवारा विधानसभा से विजय बघेल को 62,484 वोटों की लीड अकेले अहिवारा विधानसभा से विजय बघेल को मिली है। अब आते हैं साझा विधानसभा। साझा विधानसभा में ये कहा जा रहा था कि वोटों का जो लीड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर साहू की परफॉर्मेंस पर लोग सवाल उठा रहे थे, कि लोगों पर भी सवाल उठ रहे थे कि साहू समाज इस बार बीजेपी कांग्रेस के साथ जाना चाहेगी, क्योंकि राजन साहू जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो साहू हैं। तो ये भी एक सवाल था। तो लोगों में ऐसे लोगों के मन में कयास थे कि भैया अहिवारा विधानसभा यानी कि माफ़ कीजिए साझा विधानसभा से वोटों का लीड का अंतर कितना होगा। तो साझा विधानसभा की लीड की बात करें तो 2019 में साझा विधानसभा से 30,529 वोटों की लीड बीजेपी को यानी कि विजय बघेल को मिली थी, लेकिन यही आंकड़ा 2024 में 36,465 का हो जाता है। यानी कि पिछले बार के मुकाबले 2019 के मुकाबले 5,936 वोट ज़्यादा विजय बघेल को साझा विधानसभा से मिले हैं। अब बात करते हैं बेमेतरा विधानसभा का। बेमेतरा विधानसभा भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट विजय बघेल का कहीं ज़्यादा बेटर हुआ है। आपको बता दें कि 2019 में बेमेतरा विधानसभा से विजय बघेल को 41,924 वोटों की लीड मिली थी, लेकिन इस बार 2024 में ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है और 48,738 वोटों की लीड 2024 में मिली, यानी कि 6,814 वोट ज़्यादा विजय बघेल को 2019 के मुकाबले में 2024 में मिले हैं। आखिरी विधानसभा बचता है दुर्ग लोकसभा का, वो है नवागढ़ विधानसभा। 2019 में नवागढ़ विधानसभा से 38,299 वोटों की लीड मिली थी विजय बघेल को, लेकिन इस बार जो है 40,500 वोटों की लीड मिली, यानी कि 2,201 वोट 2019 के मुकाबले में विजय बघेल को 2024 में ज़्यादा मिले हैं। और इस तरह से लीड का जो आंकड़ा है पिछले बार से 45,101 वोट ज़्यादा मिले हैं 2019 के मुकाबले में 2024 में, यानी कि विजय बघेल की लोकप्रियता बढ़ी है। विजय बघेल की लोकप्रियता के साथ साथ मोदी लहर भी एक बड़ी थी, क्योंकि विजय बघेल के बारे में कहा जाता है कि सरल स्वभाव के धनी है, लोगों से मेल मुलाकात, उनके लोगों के बीच में जाना लोगों को भाता है, और इसीलिए शायद 2019 के मुकाबले में विजय बघेल को जो लीड का आंकड़ा है वो तेज़ी से बढ़ते हुए 45,000 से ज़्यादा वोटों से इस बार चुनाव जीते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि विजय बघेल का केंद्रीय मंत्री बनने का जो रास्ता है वो कब तक क्लियर होता है, क्योंकि इस बार कयास लगाया जा रहे हैं, इस बार चर्चा हो रही, इस बार कार्यकर्ता के साथ साथ दुर्ग लोकसभा की जनता ये चाह रही है कि विजय बघेल को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। आप इस बातों को लेकर कितने सहमत हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि विजय बघेल केंद्रीय मंत्री बने? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा कौन सी विधानसभा से और कितना परफॉर्मेंस रिपोर्ट बेटर हो सकता था, ये भी आप कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।